हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। तो आज का वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं सो समझ लो। ये जो है ना, एक मिनट। हेलो, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है यार, है ना। आज हम क्या सिखाएंगे इसका अंदाज तुमको लग गया होगा। ये इसके पहले वाला वीडियो जो था उसका टाइटल था हाउ टू लर्न मैथ इजली। मैथमेटिक्स कैसे आसानी से सीखा जा सकता है ना। इसके बारे में हम लाजवाब बातें पिछले वीडियो में किए थे। तुमको जो है वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। और उसी के कंटिन्यूएशन में, समझे कि नहीं, अभी मेरे कुछ और वीडियोस आएंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे एक एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। मैथमेटिक्स में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, है ना। तो उन ब्रांचों को बारी बारी से कैसे करके सीखा जा सकता है, उसकी क्या जो है अच्छी बुक्स हैं, क्या क्या वो ट्रिक है जिससे उस पर कमांड किया जा सकता है ना। इसी के बारे में जो है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं भैया, तो इस चीज को समझ लो। तो आज का जो ब्रांच हम ले रहे हैं वो सबसे शुरू का है। वो जो ब्रांच हम लेंगे, है कि नहीं, वो एक दूसरे पर आश्रित होगा, है कि नहीं। तो सबसे शुरू में कौन सा ब्रांच है जिसको हैंडल करना चाहिए और उसका लेवल क्या होगा सो समझ लो। उसका लेवल क्या होगा वो भी हम तुमको बता दे रहे हैं। वो क्लास 10 के जो विद्यार्थी होते हैं, है ना, क्लास 10 के विद्यार्थी से शुरू होगा और वो जो है ना तुम्हारा प्लस ग्रेजुएशन लेवल के जो विद्यार्थी हैं वहां तक के लिए है। वो लोग भी जो है ना उसी तरह से पढ़े। लेकिन अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, है ना, हाउ टू लर्न सेट थ्योरी इजीली। आसानी से सेट थ्योरी कैसे सीखा जा सकता है, समझे कि नहीं। सेट थ्योरी जो है बहुत लाजवाब विषय है। अगर तुम इसको हल्के में लोगे तो तुम्हारा फाउंडेशन बहुत कमजोर हो जाएगा और आगे चल के रोओगे, है ना। मेरी बात नहीं मानोगे तब आगे चल के रोने का दिन होगा। तुमको मैथ छोड़ के भाग जाना होगा। मैथ तुम नहीं पढ़ पाओगे। अगर तुम सोचते हो कि हम सेट थ्योरी को निगलेक्ट कर दें, उसमें क्या है, उसमें तो सिंपली जो है सबसेट लिखा हुआ है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, बस इतना ही है। अगर तुम ऐसा समझते हो तुम बहुत ही बड़े नादान हो, समझे कि नहीं। इस चीज को समझ लो। तो मैथमेटिक्स के लिए जो है जनाब, सेट थ्योरी के लिए जनाब, तुमको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, कैसे तुम लाजवाब हो जा सकते हो, कैसे आगे चल के सारा मैथमेटिक्स तुम्हारे लिए पानी हो जाएगा, समझे कि नहीं। तुम्हारे पास बहुत बड़ा हथियार हो जाएगा। तुम कभी मैथ के देख के घबराओगे नहीं, समझे कि नहीं। सेट थ्योरी इतना लाजवाब चीज है। सेट थ्योरी दुनिया के वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन कैंटर का खोजा हुआ है। कैंटर, समझे कि नहीं, जॉर्ज कैंटर, इसी तरह से नाम है उनका। बहुत ग्रेट आदमी हुआ। उसने मैथमेटिक्स की दुनिया में क्रांति ला दिया। मैथमेटिक्स में क्रांति लाने का मतलब है उन्होंने साइंस की दुनिया में क्रांति ला दिया, समझे कि नहीं। उन्होंने सबसे बड़ा काम यह किया कि जिस काम को करते समय बढ़िया आदमी जो है धक धक करता था कि पता नहीं सही लिखे हैं गलत लिखे हैं, है ना, उसको जो है उन्होंने स्ट्रांग फुटिंग पे ला दिया कि तुम जरा सा भी बाल भर का भी गलती ना हो जाए,
ऐसी दुनिया में वो लेके चले गए, ऐसी दुनिया में लेके चले गए, है कि नहीं? तो सेट थ्योरी उतना बेहतरीन दुनिया है। अब सेट थ्योरी पढ़ने के लिए कौन सी बुक चाहिए, है कि नहीं? ये हम तुमको शुरू में बता देते हैं, हम शुरू में ही बता देते हैं कि सेट थ्योरी के लिए बढ़िया बात भी समझ लो, खराब बात भी समझ लो, आज तक सिर्फ एक किताब लिखी गई है, सिर्फ और सिर्फ एक किताब लिखी गई है, और आज तक लोग कोशिश करते रहा, न उससे आगे लिख पाया न उससे पीछे लिख पाया। पीछे तो रद्दी वाले तो एक से एक हैं। तो तुम जानना चाहोगे कि वो लाजवाब किताब कौन है और किसने लिखा, किसने लिखा, और क्या वो बहुत ही मोटी किताब है ना? तुम यही सब सोच रहे होगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, समझे कि नहीं? सबसे शुरू में बता देते हैं कि उस किताब का नाम है नैब सेट थ्योरी, नैब सेट थ्योरी, NAIVE, नैब हो गया, अ सेट, ACT, सेट, अ थ्योरी, THEORY, समझे कि नहीं? ये किताब तुम्हें उपलब्ध करना होगा, क्योंकि इसका कोई काट नहीं है। ये किताब कहाँ मिलेगा तो हम बता रहे हैं, नेट पे उपलब्ध है, डाउनलोड कर लो, फ्री में मिल जाएगा तुमको, है कि नहीं? और नहीं तो फिर तुम amazon.com में चले जाओ, amazon.com में नैब सेट थ्योरी लिखोगे, और इसके लिखने वाले लाजवाब आदमी का नाम है PR हेल्मोज, PR हेल्मोज, HALMOSE, समझे कि PR हेल्मोज की लिखी हुई किताब है। ये अमेरिका के बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए, बहुत बड़े, वॉन न्यूमन का नाम सुने होंगे, ये उनके अंडर में डॉक्टरेट किए थे, और आगे चल के तो अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी के ये प्रेसिडेंट भी हुए हैं, समझे कि नहीं? ये बहुत है, और इन्होंने शौक से वो किताब लिखा दुनिया की सेवा करने के लिए। हालांकि उनकी और भी किताबें हैं, लेकिन किताबों की जड़ में जो है, जो मजबूती होनी चाहिए, है कि नहीं, वो जो है इन्हीं का देन है, इन्हीं का देन है। तो किसी दूसरी किताब पे ध्यान मत देना, ना उसके नाम सुनने की जरूरत है, ना उसको खोजने की जरूरत है, ना उससे मदद लेने की जरूरत है। बस एक और केवल एक किताब का नाम मैं बता रहा हूं, और उसका नाम है नैब सेट थ्योरी, और कितनी पतली है कि देख के तुम्हारा दिल बाग बाग हो जाएगा। मात्र 112 पेज है, 112 पेज है, 112, बस इतना ही पेज का लिखा हुआ। लेकिन क्या उन्होंने लिखा है, चैप्टर नहीं लिखा है। वो पहले आदमी थे, बड़े लाजवाब किस्म के आदमी थे, जो कन्वेंशनल तरीका से नहीं चलते थे, जो नेचुरल डेवलपमेंट का चीज होना चाहिए वही उसी तरीका से कर चलते थे। और आगे चल के दुनिया के हर व्यक्ति ने, दुनिया के हर मैथमेटिक्स जो आगे चल के सफल हुए, वो सब के सब PR हेल्मोज से ही पढ़ के सफल हुए। बिना PR हेल्मोज के कुछ भी नहीं है, ये तुमको बता देते हैं। तो उन्होंने चैप्टर नहीं लिखा है, उन्होंने 4-4 पेज का जो है ना, करीब करीब 25 गो सेक्शन लिखा है। सेक्शन उसका नाम है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, और सिंपली 4 पेज का है। उसमें एक्सरसाइज के नाम पे नगण्य है, नगण्य है, समझे कि नहीं? उनका पहला सेक्शन का नाम है शायद सेट, समझे कि नहीं? तो इस चीज को समझ लो। उनके पहला सेक्शन का नाम है सेट, है कि नहीं? इसी तरह से है। हम देख रहे हैं और कहीं कुछ मेरे पास जो है कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, कौन कौन सा सेक्शन है इसी के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, समझे कि नहीं? सेट है,
अब बताओ, खुद सेट के ऊपर उन्होंने 4 पन्ना लिखा है। लगेगा कि हाँ सिर्फ लिटरेचर है, सिर्फ लिटरेचर है शुरू के 4 पन्ने में, 3 पेज 4 पेज के रूप में लिखा है और तुमको इतना बढ़िया लगेगा। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है कि हम बता नहीं सकते। वो एक्सियोमेटिक, उस नैब का मतलब होता है एक्सियोमेटिक नहीं, एक्सियोमेटिक नहीं है। एक्सियम्स खतरनाक खतरनाक लिख दिए हैं और उस पर बेस्ड एक एक चीजें हैं, एक एक चीजें हैं। ऐसा करने से वो उतना मजेदार नहीं होता जितना मजेदार इन्होंने उसको लिटरेचर के माध्यम से जो व्यक्त किया है। सो हम क्या बताएं, उसको सीखने के लिए उन्होंने खुद ही बताया है कि इसको सीखने के लिए तुमको कुछ भी, अगर तुमको 1 2 3 4 नहीं आता है तो तब भी तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको 1 2 3 वगैरह से कुछ मतलब ही नहीं है। 1 2 3 क्या होता है ना, ये तो करीब करीब 40 पेज पढ़ जाओगे तब कहीं जाके तुमको पता चलेगा कि 1 क्या होता है, 2 क्या होता है। बताओ, तुम्ही से हम पूछ रहे हैं, है ना। तुमको पता है कि 1 क्या होता है तो कहोगे 1 माने 1, फिर फंस गए। 1 का बहुत बेहतरीन मतलब होता है, 2 का बहुत बेहतरीन मतलब होता है, 3 का बहुत बेहतरीन मतलब होता है। ये सब कहां से जानोगे, है ना। दूसरी किताब में ये सब चीज कुछ नहीं मिलेगा तुमको। ये सब नेव सेट थ्योरी से मिलेगा। नेव सेट थ्योरी जो है NAIVE सेट थ्योरी, PR हेल्महोल्ट्ज नाम कभी मत भूलना इस आदमी का, और एक बार उसको पढ़ोगे जीवन भर उसके भक्त हो जाओगे, है ना। ऐसा मैं ही नहीं कर रहा हूं, बहुत लोग जो है उनके दीवाना है, समझे कि नहीं। इतनी बेहतरीन किताब तुम आज तक देखे नहीं हो, है ना। यही कितनी बड़ी दुर्भाग्य की चीज है। 112 पेज पतली पतली किताब है, कहानी की तरह उन्होंने जो है उसको डेवलप किया है, ये चीज है। और वो इसी तरह से चैप्टर 2 है, 3 है कि नहीं, इत्यादि। एक चैप्टर में उन्होंने सिर्फ ये सिखाया है, जब हमको आदत है चैप्टर बोलने का, मतलब हम सेक्शन का आना चाहिए, है कि नहीं। खैर, तो हम चैप्टर बोलेंगे, तुम अपने से समझ लेना कि सेक्शन कह रहे हैं। सबसेट क्या होता है, इस पे उन्होंने पूरा 4 पेज तक उन्होंने लिखा और समझाया है। अरे याद रखो, उसका एक एक लाइन का मतलब है, एक एक लाइन बहुत बेहतरीन बेहतरीन है उसके, समझे कि नहीं। सबसेट क्या बोला है। उसके बाद वो हिस्टोरिकल नहीं है, ये सोच लेना कि पूरा इतिहास लिख रहे होंगे कि किसने क्या किया किसने क्या किया, वो कुछ इतिहास भी नहीं है, वो एकदम सब्जेक्ट का कंटेंट है वो, समझे कि नहीं। तो PR हेल्महोल्ट्ज का नाम मत भूलना। और ये उसका फिर जो है 6ठा सेक्शन आएगा, 6ठा सेक्शन आएगा। और उसके पहले और है एक, फिर यूनियन इंटरसेक्शन का एक सेक्शन है, फिर जाकर के डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टीज का मतलब थ्योरम, है कि नहीं। वो थ्योरम क्या है, वो कैसे थ्योरम प्रूफ किया जाता है। इस किताब को पढ़ने के बाद तुम इतना पहलवान हो जाओगे कि मैथ से तुमको डर ही नहीं लगेगा। मैथ का जो प्रूफ होता है ना, उसका डर तुमको जड़ से हटा देगा। आजकल तो देखते हैं मैथ का प्रूफ सिखाने के लिए अलग से किताब है, तुमको हाय हाय। जब इसको पढ़ के निकलोगे तो तुमको प्रूफ से डर ही नहीं लगेगा। तुम लगेगा कि प्रूफ क्या होता है, प्रूफ तो मैं खुद तैयार करूंगा, मैं PR हेल्महोल्ट्ज का चेला हूं, है ना। यही तो है कहानी। दुर्भाग्य से कुछ ही साल पहले उनकी मृत्यु हो गई है, काफी बूढ़ा भी थे, है कि नहीं। इस चीज को समझ लो। तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त जो है मैथमेटिक्स की दुनिया में, जो शुरुआती गुरु होते हैं, अगर वो तुमको लाजवाब मिल गया, मत कहो महल भी जो है तुम्हारा बहुत ऊंचा आगे बढ़ेगा। तो हम इसकी तारीफ तुमको कर रहे हैं, है कि नहीं। ये चीज उसका 6ठा सेक्शन में फिर आता है ऑर्डर्ड पेयर। तुमको ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, 1,2 लिख देंगे, 2,5 लिख देंगे, कॉमा लिख देंगे और ऐसे लिख देंगे, वही ऑर्डर्ड पेयर हो गया। सारी किताब वाले इतनी से लिखते हैं, वो बेचारे 4 पेज लिखे हैं,
4 पेज लिख के हैं और उन्होंने बताया है कि ऑर्डर्ड पेयर का डेफिनेशन क्या होता है। वो एक तरह का सेट है जिसमें 2 मेंबर होता है, एक मेंबर सिंगलटन है और दूसरा मेंबर पेयर सेट होता है। और पेयर से ऑर्डर्ड पेयर ए बी बराबर ऑर्डर्ड पेयर सी डी से ये इनका थ्योरम है, उससे प्रूफ हो जाएगा कि ए बराबर सी होगा और बी बराबर डी हो जाएगा। बाकी लोग यहीं से चलता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि इसको जो है प्रूफ भी किया जा सकता है। तो तुम्हारा फाउंडेशन इतना मजबूत हो जाएगा कि जिसका कहना ही नहीं। तो ये चीज को समझ लो। तो ऑर्डर्ड पेयर का उनका एक सेक्शन है, ऑर्डर्ड पेयर का एक सेक्शन है। उसके बाद जो है उनका दूसरा सेक्शन का नाम है रिलेशन। खूब मजाक कर करके उन्होंने लिखा है रिलेशन, संबंध। संबंध बिना सीखे हुए तुम फंक्शन नहीं सीख सकते हो, गलत है। तो रिलेशन जो है क्या होता है, कितनी तरह इंपॉर्टेंट क्लासेस उसके क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बला है, उसका फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है, ये सब चीजें तुमको वहीं मिलेंगी। ये सब चीजें तुम्हें वहीं मिलेंगी और तुम वहां उस 4 पेज 6 पेज को पढ़ करके पहलवान महसूस करोगे। तुम्हारा जितना तरह का कंफ्यूजन है वो जड़ से गायब हो जाएगा, जड़ से गायब हो जाएगा। तो इतना बेहतरीन दुनिया में तुम चले गए। और रिलेशन के बाद उन्होंने डिस्कस किया है अगला सेक्शन में फंक्शन के ऊपर। बाकी किताब वाले जो है फंक्शन करेंगे बस एफ सच दैट ए से बी में जाएगा, इसका एलिमेंट इसमें चला जाएगा, बस वही फंक्शन। इतना ही फंक्शन है जनाब, नहीं। वही सिखाया गया है कि फंक्शन का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। जब प्रॉपर डेफिनेशन नहीं जानोगे तो आगे चल के तुम कोई थ्योरम नहीं प्रूव कर सकते हो। इसीलिए जो है आगे चल के जो है मैथ जो है बेढंगा होता चला जाता है। तो उसके बेढंगा होने में जो है उसकी जड़ में जो कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे होनी चाहिए, कुछ नहीं हुआ। आगे चल के जो है तुमको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब पियर हेल्महोल्ट्ज के नैप सेट थ्योरी पढ़ के आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा ये जो है ये जो है ना इतना मजबूत कॉन्फिडेंस तुम में होगा कि हम बता नहीं सकते। बहुत खुशी होगी तुमको, बहुत खुशी होगी। और हमेशा कागज कलम लेके बैठना। उसकी एक एक सेंटेंस जो है ना जहां तहां एक थ्योरम है। तो तुमको इतना पहलवान कर देंगे कि लगेगा कि इसमें आप हेल्महोल्ट्ज साहब अब आराम करें, तब तक हम जो है ये जो है प्रूफ खुद ही तैयार कर लेते हैं। और तुमको सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं, खूब बढ़िया से मिलेगा। किसी टीचर उचर की जरूरत नहीं है। तुमको सारी चीजें अपने हाथ से क्रिएट करना है। तो फंक्शन जान गए। फंक्शन के बाद उनका अगला सेक्शन है फैमिलीज। ये फैमिली क्या भला होता है भैया, समझे कि नहीं। आगे चल के उन्होंने कहा कि इसी को कमजोर दिमाग वाले लोग कलेक्शन ऑफ सेट्स भी कहते हैं, समझे कि नहीं। और इसकी इतनी बेहतरीन पढ़ाई है कि हम क्या तुमको बताएं। उसकी बेहतरीन जनरलाइज्ड यूनियंस के यूनियन का प्रॉपर्टी क्या है, थ्योरम क्या है, इंटरसेक्शन का थ्योरम क्या है, कहाँ कहाँ फेल करता है, कहाँ फेल नहीं करता, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस की। वो ये सब इसलिए किए हैं क्योंकि जानते हैं कि आगे चल के इसको फिर सेट थ्योरी की किताब इसको पलटना नहीं पड़े। हम एक बार तुमको ऐसा लोहा कर देंगे कि फिर जिंदगी भर तुमको किसी कवच की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये चीज और इसमें तुमको कितना समय लग जाएगा ये हम लास्ट में वीडियो में बताएंगे। तो फैमिलीज हो गया। फैमिली के बाद उनका 10वां सेक्शन जो है, 10वां चैप्टर उनका है इनवर्स कंपोजिशन। इनवर्स एंड कंपोजिशन, दो फंक्शन का जो कंपोजिशन है वो क्या बला है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज मतलब थियरम्स। अच्छा खासा तुमको लिखना पड़ेगा।
तुमको अपने यकीन नहीं होगा कि इस पर हमको जो है इतना चीज हमारा पेज खर्चा हो गया। हो सकता है 20 पेज 25 पेज तुमको खर्चा करना पड़े उस 4 पेज को पढ़ने के लिए। इस चीज को समझ लो, इतनी जो है उसमें लाजवाब बातें हैं, और ये सब तुमसे करवाएगा वो। तुमको इतना बैकग्राउंड वो दे देते हैं जिससे जो है तुम सक्षम हो जाओगे और तुम उसको कर लोगे। तो इनवर्स हो गया, कंपोजिशन हो गया। उसके बाद उनका जो 11वां सेक्शन है वो है नंबर। इनका 11वां चैप्टर में हम सीख रहे हैं कि नंबर क्या होता है। नंबर वो भी ऐसा नहीं कि 1.5 क्या होता है और √2 क्या होता है, वो सब नहीं तुमको अभी सिखाएगा। 1 क्या होता है इतना सीख करके आओगे तब तुम इस लायक होगे कि वो जो कहना चाह रहे हैं कि 1 क्या बला है, 2 क्या बला है, बर्ट्रैंड रसल ने क्या खोजा था, क्या उसमें कमी रह गया, ये सब है। गिनती का जो है तो तुम तो गिनती से शुरू हुआ, उसी दिन तुमको समझ में आएगा कि इसी से बहुत से लोग इसको प्यार से कहते हैं कि ये फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स है। और भी प्यार से इसको लोग कहते हैं गंगोत्री। गंगा जी जहां से निकली है कि नहीं, उसको गंगोत्री कहा जाता है। तो गंगोत्री किसी ने नहीं देखा, ऐसे ही बिरले लोग हैं जो गंगोत्री देखे हैं, बीच में गंगा जी में नहा लेते हैं। लेकिन गंगोत्री जहां से मैथमेटिक्स का जन्म होता है उस स्थली पे तुमको ले जाते हैं और वहां से जो है कैसे कैसे सब्जेक्ट पढ़ता है ये दिखा रहे हैं। और तुमको तो इतना जो है मजा आएगा, और उसके बाद उसमें तुम इतना ताकतवर महसूस करोगे कि हम क्या तुमको बताएं। खैर, तो ये उनका 11वां चैप्टर जो है उसमें सिखाते हैं कि नंबर क्या होता है। मतलब नंबर मतलब 2/3 नहीं, वो तो बहुत दूर हो गया। 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4, ये गिनती का जो संख्या है वो क्या होता है। माइनस का भी नहीं अभी बताएंगे, माइनस तो बहुत कड़ा चीज है। माइनस की दुनिया में तो अभी बहुत आगे निकलना। तो कहने का मतलब जनाब, ये फाउंडेशन है। इसको सीखने के लिए और पहले से तुमको और दुनिया भर का जो चीज है, हर मैथमेटिक्स के साथ 50 तरह का चीज सीखा हुआ होना चाहिए। उसको कहता है प्री रिक्विजिट। ये पहली किताब तुमको मिलेगी जिसका प्री रिक्विजिट लड्डू है, 0 है। यहीं से गंगा जी शुरू होती है। अगर कोई लड़का थोड़ा समझदार हो गया है, पढ़ने उड़ने आ गया है उसको, वो भी इसको पढ़ ले सकता है, अब उसको कहीं दिक्कत नहीं होगी। पूरी किताब 112 पेज पढ़ जाएगा। 112 पेज पढ़ने के बाद जो है ना, वो उस जगह पे पहुंच जाएगा जिस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने का उसको ताकत आ जाएगा जो अभी तक अनसॉल्व्ड है। दुनिया कोई मैथमेटिशियन के पास जो है कंटिन्यूम हाइपोथेसिस का थ्योरम प्रूफ नहीं हुआ है अभी तक, वहां तक ये पहुंचा देगा। और क्या, इससे ज्यादा क्या होता है। लोग 100 किताब पढ़ के भी वहां तक नहीं पहुंच सकता है जो तुमको 112 पेज का कहानी कहते कहते तुमको वहां तक पहुंचा देगा, और उसके बाद तुमको छोड़ देगा, कहेगा बहुत हो गया है ना, अब तुम काफी सक्षम हो गए हो, मैच्योर्ड ब्रेन के हो गए हो। तो तुमको बच्चा से जवान बना देगा, है कि नहीं। ये अकेले जो है इस किताब की ताकत है। दुनिया में इसके बाद जो है बहुत से लोग ट्राई किए लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तो इसीलिए पियर हेल्महोल्ट्ज को बहुत रिस्पेक्ट के साथ नाम लिया जाता है कि इन्होंने मैथमेटिक्स को जो है गढ़ा है। मैथमेटिक्स को इन्होंने जो ऊंचाई दी है, आज जितना इज्जत के साथ मैथमेटिक्स का नाम लिया जाता है, उसमें पियर हेल्महोल्ट्ज का बहुत बड़ा रोल है। तो भैया ये हो गया। अब उनके बाद 12वां चैप्टर 12वां चैप्टर का नाम है पियानो एक्सियम्स। पियानो का एक्सियम्स क्या है। हालांकि इसका एप्लीकेशन तुमको जो है क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। मैथमेटिकल इंडक्शन उसको कहता है इंडिया में,
कि कैसे करके 1 2 3 से संबंधित जो रिलेशन है उसको प्रूव किया जाता है मैथमेटिकल इंडक्शन से। लेकिन खुद मैथमेटिकल इंडक्शन जो है सही है कि गड़बड़ है, इसकी चर्चा कोई नहीं करता, डरता है, कहता है भैया ये क्या कितना कड़ा क्वेश्चन पूछ दिया ये उसकी भी चर्चा करता है। वही है पियानो एक्सियम, 4 पेज का है, 4 पेज तो है, हम क्या बताएं कितना तुम बोलेगा, लेकिन अच्छा खासा समय लेके चलना, उसमें जो काम है उसको पूरा करने में हो सकता है तुमको शुरू में 1 सप्ताह लग जाए, 1 सप्ताह लग जाए पियानो एक्सियम्स को समझने में, और उसका सारा चैप्टर को 4 पेज पढ़ने में वो 1 सप्ताह लग जाए, ऐसा भी हो सकता है, नया नया हो ना। तो इस तरह से तुम्हारा फाउंडेशन को कितना मजबूत करेगा। उसके बाद अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक मतलब हो गया 1 + 1 = 2। कैसे हो गया भैया? अरे एगो जोड़ेंगे तो 2 न होगा, ये सब कोई बात नहीं है। अच्छा खासा तुमको 2 पन्ना खर्चा हो जाएगा, और बहुत सारी चीजें समझने की होंगी। 2 + 1 = 3 होता है, ये भी तो एक थ्योरम हो गया। इसको कौन प्रूफ करेगा? तो ये सारी खतरनाक पढ़ाई की दुनिया में ये धीरे धीरे करके ले जाता है। एक भाई खुदाएगा नहीं, न तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो पियानो एक्सियम्स जो है तुम पहली बार देखोगे, पियानो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, है ना, उसी का खोजा हुआ वो एक्सियम है, एक लाइन का एक्सियम है, लेकिन उसे एक लाइन में इतनी ताकत है, बहुत सारी चीजें जो है, होल नंबर थ्योरी उसी पर बेस्ड, होल नंबर थ्योरी पियानो एक्सियम्स पर ही बेस्ड है, समझे कि नहीं। उस पे जो किताब तुमको मिलेगी तो ये चीजें, तो ये इनका है 12वां चैप्टर, 13वां है अरिथमेटिक, पियानो एक्सियम और उसका अरिथमेटिक, ये 13वां हो गया। उसके बाद 14वां चैप्टर जो है वो तो और है, तुमको विश्वास नहीं होगा, उसका नाम है ऑर्डर। वो भी 4 पेज की है, 40 पेज की नहीं है, सिर्फ 4 पेज की है। 3 पेज 4 पेज, कहीं 2 ही पेज में काम चल जाता है उनका। ऑर्डर सिखाते हैं कि मैथमेटिक्स में ऑर्डर जो है बहुत बड़ा चीज। ऑर्डर मतलब हो गया आगे पीछे, जैसे 1 और 2, इसके बीच में रिश्ता है बड़ा का, 2 बड़ा होता है, 1 छोटा होता है, ये भी तो एक रिजल्ट है। इस थ्योरम का प्रूफ क्या होगा? तो थ्योरम का स्टेटमेंट इजी है, उसका प्रूफ इजी नहीं है। उसके लिए तुमको अच्छा खासा पीआर हेल्महोल्ट्ज को स्टडी करना होगा। और इस चैप्टर, ये बहुत ही लाजवाब चैप्टर है, इसको कई टुकड़ों में इन्होंने तोड़ दिया है। एक चैप्टर 14वां है ऑर्डर का, 15वां चैप्टर है इनका एक्सियम ऑफ चॉइस। एक्सियम ऑफ चॉइस, कई चीजें दी हुई हैं, कई सेट्स दिए हुए हैं, सब में से एक एक तो चुनना है, और चुन के जो है ये करना। ऐसा काम हम जिंदगी में बहुत सारे होते रहते हैं। हर कंस्टिट्यूएंसी में लाखों वोटर्स हैं, उसमें से एक आदमी चुनाता है कि नहीं। अब वो चुना करके जो है वो एमपी हो जाता है, एमपी होकर के सारे एमपी जो है पहुंचते हैं पार्लियामेंट में। इसी तरह की जो चीजें हैं मैथमेटिक्स का में भी आता है कि नहीं। तो क्या ये हमेशा पॉसिबल है? क्या ये हमेशा कि सब में से एक तो चुने और उसके बाद एक अलग से नया सेट बना दे? ये बेहतरीन सवाल जो है उसका जवाब इन्होंने किया है। फाइनाइट सेट में जो है ये अजूबा चीज उतना नहीं लगेगा, लेकिन जब इनफाइनाइट की दुनिया में चले जाओगे तो ये दिमाग को चकरा देने वाला थ्योरम है कि नहीं। वो सारा थ्योरम तुमको करना है इन सब में। तो एक्सियम ऑफ चॉइस हो गया। उसके बाद है एक और है इसी का भाई, ये देखने में भाई नहीं लगेगा, दोनों में बहुत का आसमान जमीन का फर्क लगेगा, लेकिन उन्होंने साबित किया कि नहीं, इन लोग दोनों सगा भाई है, और उसका नाम है जॉर्न्स लीमा। जॉर्न्स बहुत बड़ा मैथमेटिशियन हो गया, जॉर्न्स का लीमा माने छोटा थ्योरम। तो जॉर्न्स लीमा और एक्सियम ऑफ चॉइस में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे से डेराइव हो जाता है। ये सब लाजवाब चीजें कहाँ मिलेंगी? ये सब पीआर हेल्महोल्ट्ज में ही मिलेगा, है ना।
उसके बाद एक और थ्योरम है वेल ऑर्डरिंग थ्योरम, लाजवाब थ्योरम। जैसे हम लोग कहते हैं, क्या हम लोग किसी भी चीज को आगे पीछे के रूप में सजा दे सकते हैं? मोटा दिमाग वाला तो आदमी कहेगा हाँ हाँ हाँ, इसमें क्या दिक्कत है। एक को आगे रखेंगे, उसके पीछे दूसरा पर रख देंगे, उसके पीछे तीसरा को रख देंगे और सब सज जाएगा। इतना आसान उत्तर नहीं है जनाब, इतना आसान उत्तर नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। इनफाइनाइट सेट में हम की बात कर रहे हैं, किसको आगे और किसको पीछे करोगे। ये यहां साबित किया गया कि यस इट इज पॉसिबल। कैसनो सेट रहे, उसके मेंबर को इनफाइनाइट रहे, फाइनाइट रहे, उसके मेंबर को आप एक और दिल लगा करके उसको जो है आप अरेंज कर सकते हैं। तो यही है वेल ऑर्डरिंग थ्योरम। उसके बाद उसका अगला चैप्टर है 18वां चैप्टर का नाम है ट्रांसफाइनाइट रिकर्सन। अब थोड़ा हम तेजी से काम करेंगे। ट्रांसफाइनाइट रिकर्सन, 2 के लिए कर दिया तो वैसे 3 के लिए कर दिया तो 4 के लिए कर दिया। क्या ये हमेशा सही है? उसका एक बहुत लाजवाब थ्योरम है जो तुमको 1 सप्ताह लग जाएगा उसको समझने में, समझे कि नहीं। और उसके बाद जब उसको करके निकलोगे तो फिर क्या कहना है। और उसके बाद जो है आता है ऑर्डिनल नंबर। नंबर तो हम पढ़ के आए हैं। अरे जनाब वो नहीं, वो जवान वो नंबर पढ़े हो इनफाइनाइट तक का। इनफाइनाइट से आगे की दुनिया है कि नहीं? तो उसका जवाब है। और उसी वही दुनिया जो है तुमको लेके चला जाएगा ऑर्डिनल नंबर पे, समझे कि नहीं। तो ये इनका 19वां चैप्टर है सेट ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स। छोड़ना मत, हिम्मत मत हारना। एक एक चैप्टर तुमको एक एक हफ्ता लगाएगा, 1 सप्ताह लगाएगा, मगर छोड़ना मत। तो सेट ऑफ, क्योंकि अब 25 तक ही है, ये 20वां चैप्टर है सेट ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स के क्या क्या लाजवाब प्रॉपर्टी होते हैं। फिर उसके बाद है ऑर्डिनल्स का अरिथमेटिक। ऑर्डिनल्स आपस में कैसे कैसे जुड़ता है, गुना होता है, पावर होता है, इसकी थ्योरी जो है सीखोगे। अब यहीं पे तुम वर्ल्ड लेवल के आदमी होते चले जा रहे हो, है ना। अभी चाहोगे कोई तुमको सिखा देगा तो उतना काबिल आदमी होता ही नहीं। उसके बाद एक लाजवाब थ्योरम है श्रोडिंगर बर्नस्टीन थ्योरम, समझे कि नहीं। स्टेटमेंट तो उसका बड़ा सुंदर है और लेकिन उसका जो प्रूफ किया है हम क्या बताएं। ये सब पढ़ के आओगे ना फिर तुमको मैथमेटिक्स लगेगा कि ये तो मेरा सबसे सच्चा दोस्त है कि नहीं। ये है, फिर है काउंटेबल सेट्स, कार्डिनल नंबर्स और कार्डिनल नंबर अरिथमेटिक। ओके डन, यही है 25वां चैप्टर, है ना। तो मेरे दोस्तों हमको